सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो उसी क्रम में हम करण कारक और संप्रदान कारक को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तृतीया विभक्ति की। तो तृतीया विभक्ति के संबंध में पहली सामान्य बात यह होती है कि करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। करण कारक क्या होता है? तो इसका विधायक सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात किसी क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधक होता है, किसी भी कार्य को करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधक है, क्रिया की सिद्धि का प्रकृष्ट उपकारक है, उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे आपको कोई पत्र लिखना है तो पत्र लिखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु क्या है? आप किसकी सहायता से लिखेंगे? कलम की सहायता से। आपको पेन चाहिए पत्र लिखने के लिए, तो जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक हो उसकी करण संज्ञा होती है। और तृतीया का जो विधायक सूत्र है वो है कर्तरी करणयोस् तृतीया। ये सूत्र कहता है कि करण में तो तृतीया होती ही है, इसके साथ जो अनुक्त कर्ता है, क्योंकि उक्त में तो सभी कारकों में प्रथमा विभक्ति ही होती है, तो अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण, इनमें तृतीया विभक्ति होती है। जिस वाक्य में कर्म उक्त हो जाए, कर्ता अनुक्त रहे, अर्थात कर्मवाच्य में, वहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुक्त करण में भी तृतीया विभक्ति होती है। करण के विषय में आप एक बात याद रखिए कि एक ही वाक्य में दो करण हो सकते हैं, दो से अधिक भी करण हो सकते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में एक ही पद करण कारक में होगा, दो तीन या उससे ज्यादा भी करण हो सकते हैं। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, रामेण बाणेन हतः बाली, राम के द्वारा, बाण के द्वारा बाली मारा गया। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ये कर्म वाच्य का वाक्य है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, बाली का वध हो गया, तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? बाली की। तो इसमें कर्ता जो है राम, वो अनुक्त हो गया, और अनुक्त होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। और जो मारने में प्रकृष्ट सहायक है, जो साधक तम है, बाण जिसके द्वारा बाली को मारा गया है, उसमें भी करण संज्ञा होकर उसमें भी कर्तरी करणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार इस वाक्य में कर्ता और करण दोनों में तृतीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार जैसे सह कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र लिखने में प्रकृष्ट उपकारक क्या है? कलम है। तो कलम में यहाँ पर साधक तमम कर्णम से कर्ण संज्ञा हो जाती है, और फिर कर्तरी करणयोस् तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र कहता है कि सहवाची अव्ययों के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जहां कहीं भी सह अव्यय का तात्पर्य होता है साथ, तो जहां पर या तो सह अव्यय का प्रयोग हो या साथ अर्थ देने वाला कोई भी अव्यय, जैसे कि साकम, समम, इस प्रकार के और जो साथ का अर्थ देने वाले अव्यय हैं, अगर उनका प्रयोग होता है तो वहां पर जो अप्रधान कारक होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, इस वाक्य में सह अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो अब हम पिता में करें या पुत्र में करें, किस में करें तृतीया विभक्ति? तो यहां कहते हैं अप्रधान कारक में। तो पिता जाता है तो पिता करता है, तो पिता यहां पर प्रधान है, और पुत्र के साथ जाता है तो पुत्र यहाँ पर अप्रधान कारक हो गया, और इसलिए यहाँ पर अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार रामः लक्ष्मणेन सह वनम गतवान, राम लक्ष्मण के साथ वन को गए। तो मुख्यतः कौन गए? राम गए, लेकिन अप्रधानतया कौन गया उनके साथ? लक्ष्मण भी गया, तो लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो जाती है। इसी प्रकार मोहनः कृष्णेन समम सार्धम पठति, मोहन कृष्ण के साथ पढ़ता है। तो इस प्रकार से सहवाची अव्ययों के, सह के अर्थवाची अव्ययों के योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है येनांग विकारः। ये सूत्र कहता है कि येन अंग विकारः, जिस अंग के द्वारा किसी विकृत प्राणी के विकार को दिखाया जाता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर दी? तो
ये बात ये है कि अगर किसी प्राणी का कोई अंग विकृत है, किसी अंग में कोई समस्या है और उस अंग के द्वारा अगर उस प्राणी का विकार दिखाया जाता है तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काणः, आंख के द्वारा काना है, आंख से काना है, तो विकार किसका दिखा रहे हैं? प्राणी का। लेकिन अगर हम बोले अक्षी काण, अक्षी काणः अश्य, इसकी एक आंख कानी है, तो आंख का जब बता रहे हैं कि आंख कानी है तो फिर उसमें तृतीया विभक्ति नहीं होगी। लेकिन जब उस विकृत अंग से प्राणी के बारे में कहा जाए कि ये व्यक्ति काना है, अक्षणा काणः, आंख से काना है, तो यहां पर फिर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार नेत्राभ्याम अंधः, नेत्रों से अंधा है। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। और शिरसा खलवाटः, सिर से गंजा है। तो इस प्रकार जिस विकृत अंग के द्वारा विकार दिखाया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया सूत्र कहता है कि अपवर्ग अर्थात फल की प्राप्ति हो जाने पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। कहां पर फल की प्राप्ति हो जाए तो तृतीया विभक्ति होती है? तो यहां पर एक और सूत्र की अनुवृत्ति आती है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको याद आया होगा कि द्वितीया विभक्ति के संबंध में एक सूत्र आता है कि कालवाची और मार्गवाची इन शब्दों में द्वितीया विभक्ति हो जाती है अगर अत्यंत संयोग रहे तो उसी का ये अगला भाग है। ऐसा आप मान सकते हैं कि कालवाची और मार्गवाची में अगर अत्यंत संयोग रहे और साथ में फल की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां पर द्वितीया नहीं होगी, वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे दिवसेन छात्रः अधीतः, दिन भर छात्र ने पढ़ा और उसके बाद समझ भी लिया, उसको फल की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है कि दिन भर उसने संपूर्णता से पढ़ा लेकिन दिन का जब अंत हुआ तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़े जा रहे हैं लेकिन जब आप 2, 4, 5 घंटे पढ़कर बंद करते हैं तो आपको लगता है यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जहां पर अत्यंत संयोग भी हो, आपने दिन भर पढ़ा भी हो और उसके साथ आपको समझ भी आ गया हो, फल की प्राप्ति भी आपको कार्य की हो जाए, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोशेन अनुवाकः अधीतः, कोश भर उसने अनुवाक को पढ़ा, लगातार कोश भर वो चलता चलता अनुवाक को पढ़ता रहा और अधीतः, और उसको समझ लिया, वो उसकी समझ में भी आ गया। तो जहां पर फल प्राप्ति होती है वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए कालवाची और मार्गवाची शब्दों के संबंध में 3 विभक्तियां हो जाती हैं, द्वितीया, तृतीया और षष्ठी। तो द्वितीया और षष्ठी की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तृतीया की बात हमने यहाँ पर की है। एक बार हम इनको जल्दी से साथ साथ देख लेते हैं जिससे अगर आपका कोई डाउट हो तो यहीं पर वो क्लियर हो जाए। देखिए कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अगर अत्यंत संयोग होता है, लगातार वो कार्य किया जाता है तो द्वितीया विभक्ति होती है। अगर कार्य लगातार नहीं किया जाता, बीच में गैप ले लेकर किया जाता है, जैसे मासस्य द्वि अधीतः, मास में 2 दिन ही पड़ता है, मास भर पड़ता है, संपूर्ण मास भर पड़ता है, पूरे दिन भर पड़ता है, तब तो द्वितीया विभक्ति होगी। लेकिन अगर अत्यंत संयोग नहीं हो तो वहां पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे उसने दिन में 2 घंटे ही पढ़ा तो पूरे दिन नहीं पढ़ा, तो यहां पर कहेंगे मासस्य द्वि अधीतः। और अगर अत्यंत संयोग होने के साथ साथ फल की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां पर फिर तृतीया विभक्ति हो जाती है, मासेन अधीतः, मास भर पढ़ा और उसको समझ भी आ गया। इस प्रकार से अगली है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के संबंध में होती है, चतुर्थी संप्रदाने। और संप्रदान क्या होता है? तो कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। अब ये जो कर्म है इसमें भी एक अनुवृत्ति आती है दान शब्द की, कि दान के कर्म के द्वारा यम अभिप्रयति, जिसको खुश किया जाता है, जिसको अनुकूल किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कोई व्यक्ति कोई दान दे रहा है, कोई कर्म कर रहा है और उसके द्वारा जिसको खुश करना चाहता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर ये जो दान का कर्म है
गाय देने का जो काम किया जा रहा है वो किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? विप्र को। तो यहाँ पर विप्र पद की संप्रदान संज्ञा हो जाती है और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब इसमें एक वार्तिक भी वार्तिककार ने साथ में जोड़ दिया कि न केवल कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए वो संप्रदान कारक होता है, अपितु उसके अतिरिक्त क्रिया के द्वारा जिसको खुश किया जाए, जिसको अनुकूल किया जाए, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रिया यम अभिप्रयति सो अपि संप्रदानम। जैसे पत्ये शेते, पति के लिए सोती है, तो पति को अनुकूल करने के लिए, पति को खुश करने के लिए सोती है, तो उसकी जो क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य में कोई कर्म तो है नहीं, तो कर्म के द्वारा किसको खुश करेगा? यहाँ पर तो क्रिया की जा रही है, सोने की क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया के द्वारा पति को अनुकूल करने के लिए सोती है, तो पति में जिसको खुश किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें फिर पति का चतुर्थी विभक्ति का रूप यहां पर बनता है पत्ये। इस प्रकार से अगला प्रसंग यहां पर आता है कि रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर प्रियमाणः, जिसको प्रिय करना है, जिसको प्रिय लगाना है, जिसको रुचिकर लगे, जिसको अच्छा लगे, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरिये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है, तो रुच धातु का प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे, किसको अच्छी लगती है? हरि भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं तो हरि को रुचिकर लगती है, तो यहाँ पर इस पद की इस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और फिर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी प्रकार बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालकों को मोदक लड्डू रुचिकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो रुच धातु का प्रयोग होने पर बालकों को रुचिकर लगते हैं, इसलिए इस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है और इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला प्रसंग यहाँ पर आता है क्रुद्ध ध्रुह्य ईर्षा असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। कौन कौन सी धातुएं? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, इनके अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, क्रुद्ध धातु भी हो सकती है, उसके अर्थ वाली कोई दूसरी धातु भी हो सकती है। द्रुह, ईर्ष्या और असूय, तो ये धातुएं भी हो सकती हैं, इनके अर्थ वाली अन्य धातुएं भी हो सकती हैं। उनका प्रयोग होने पर यम प्रति कोपः, जिसके प्रति क्रोध हो, जिसके प्रति कोप हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हर्ये क्रुध्यति, हर्ये द्रुह्यति, हर्ये ईर्ष्यति, हर्ये असूयति। हरि पर क्रोध करता है, हरि से द्रुह करता है, ईर्ष्या करता है, असूया करता है, तो किसके प्रति क्रोध है? हरि के प्रति, तो हरि की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार चोरेभ्यः क्रुध्यति, चोर के लिए क्रोध करता है, चोर के ऊपर क्रोध करता है, तो क्रुद्ध धातु का योग होने पर यहाँ पर चतुर्थी हो जाती है। अब इसके विषय में एक विशेष बात यह है कि क्रुद्ध द्रुह्य उपसृष्टयो कर्म, कि अगर क्रुद्ध और द्रुह इन धातुओं से पूर्व उपसृष्टयो किसी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो जिसके प्रति कोप है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होती, अपितु उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर क्रुद्ध से और द्रुह से पहले कोई उपसर्ग लगा दिया जाएगा तो फिर जिसके प्रति कोप होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और फिर उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे हरिम क्रुद्ध अभिक्रुध्यति, हरि के प्रति क्रोध करता है, तो यहां पर अभी उपसर्ग लगा देने के कारण क्रुद्ध धातु से पूर्व हरि की कर्म संज्ञा हो गई और यहां पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार हरिम अभिद्रुह्यति। अब देखिए ये तो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रसंग और आते हैं चतुर्थी के संबंध में। धारे उत्तम ऋणः, ये क्या कहता है कि धारी धातु का प्रयोग होने पर, धारी धातु होने पर ऋण के प्रसंग में जो उत्तम ऋण होता है, उत्तम ऋण का तात्पर्य जो ऋण देने वाला होता है, जो कर्जा दे रहा है दूसरे को, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि,
भक्त के लिए हरि मोक्ष को धारण करता है। तो धारी धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर उत्तम ऋण कौन है? भक्त है, क्योंकि भक्त हरि के, भगवान के लिए पुष्प इत्यादि अर्चना करके उत्तम ऋण हो जाता है। तो यहाँ पर हरि भक्तों के लिए मोक्ष को धारण करते हैं, इसलिए भक्त पद की संप्रदान संज्ञा होती है और फिर इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला प्रसंग यहाँ पर आता है स्पृहे इप्सितः। स्पृह पद का प्रयोग होने पर इप्सित की संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और अगर कोई इप्सित तम होगा तो वहां पर फिर कर्म संज्ञा ही होगी। जैसे धनाय स्पृहयति, धन से स्पृहा करता है, धन के लिए स्पृहा करता है, तो यहां पर धन की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और एक और यहां पर प्रसंग आता है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। तादर्थ्य में जो वस्तु जिसके लिए हो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे अगर एक वस्तु दूसरे के लिए है, तादर्थ्य के लिए है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यूपाय दारू, खूटे के लिए लकड़ी, तो लकड़ी किसके लिए है? खूटे के लिए, तादर्थ्य के लिए, तो इसमें यूप में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार यश से काव्यम, यश के लिए काव्य रचना की जाती है, तो यश में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। ये उपपद विभक्ति का प्रसंग है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये पद जहां पर भी प्रयुक्त हो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरये नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, दैत्येभ्ये हरि अलम। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। अब यहाँ पर जो ये अलम है ये आप पर्याप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो पर्याप्ति अर्थक अलम जहां पर प्रयुक्त हो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। और वसट के योग में किस प्रकार? जैसे इंद्राय वशट, इंद्र के लिए वशट, तो वशट शब्द के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर एक विशेष बात है जो अलम के संबंध में आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि अगर अलम पद का पर्याप्ति अर्थ में प्रयोग हो तब तो चतुर्थी विभक्ति होती है कि दैत्यों के लिए हरि ही पर्याप्त है। अगर इस प्रकार का अर्थ अलम पद दे रहा है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। और अगर निषेध के अर्थ में अलम पद का प्रयोग किया गया है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, अलम भाषणेन, अब भाषण मत दो, अब विवाद मत करो। तो निषेधार्थक जहां पर हो वहां पर अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि नमः के साथ अगर क्रियापद प्रयुक्त हो जाए तो फिर उसकी कर्म संज्ञा ही होगी, और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति ही हो जाएगी। अगर नमः के साथ कोई क्रिया भी लगा दी जाए, जैसे ये नमस्करोति पद है तो यहाँ पर नमः के साथ करोति ये क्रियापद लगा दिया गया है, तो फिर यहाँ पर कर्म संज्ञा ही होगी ईश्वर पद की, और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी। तो यहाँ पर पद बनेगा ईश्वरम नमस्करोति। और अगर यहाँ पर करोति नहीं होता तो फिर क्या वाक्य बनता? ईश्वराय नमः, इस प्रकार से। तो ये तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रसंग है जहां पर हमने सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की विभक्तियों के प्रसंग में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई विषय याद नहीं हो रहा है तो आप एक बार दो बार लगातार वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, और समझ आने के बाद भी समय समय पर इसका रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।